नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। 45 साल के नितिन नबी भाजपा अध्यक्ष फोकस बंगाल तमिलनाडु पर, कहा साधारण कार्यकर्ता को असाधारण सम्मान मिला। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर आएगा। बीएमसी मेयर पद शिवसेना ने फिर दावेदारी के संकेत दिए। एकनाथ शिंदे बोले, कार्यकर्ताओं की इच्छा, बाल ठाकरे जन्मशती पर शिवसैनिक मेयर बने। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने खेला मास्टर स्ट्रोक, बाहरी राज्यों से बुलाए नेता। स्वामी एवी मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पद पर कानूनी संकट, प्रशासन ने थमाया 24 घंटे का नोटिस। 61% यात्री बोले, इंडिगो पर 22.2 करोड़ रुपए जुर्माना काफी नहीं, ये परेशानी के मुकाबले कुछ भी नहीं। पीएम मोदी ने नितिन नबीन की पीठ थपथपाई, हाथ पकड़कर भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। राहुल गांधी बोले, मोदी गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। रायबरेली में कहा, देश का धन अंबानी अडानी को देना चाह रहे। आवारा कुत्तों के हमले में मौत तो डॉग फीडर्स जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी टिप्पणियों को मजाक नहीं समझे। ट्रंप की फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी, मैक्रों का प्राइवेट मैसेज लीक किया। किश्तवाड़ में आतंकवादियों की तलाश तीसरे दिन भी जारी, आतंकी ठिकाना मिला, राशन, ताजी सब्जियां, अध पके अंडे मिले। आसिम मुनीर बोले, पाकिस्तान बनने का मकसद पूरा होने वाला है, इस्लामी देशों के बीच इसका खास दर्जा। ट्रंप बोले, नोबेल नहीं मिला, अब शांति पर भरोसा नहीं, ग्रीनलैंड पर कब्जे का विचार इसलिए आया। दावा, बांग्लादेश हटा तो पाक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, पीसीबी ने तैयारियां रोकी। यूएई के राष्ट्रपति सिर्फ 105 मिनट के लिए भारत आए, डिफेंस ट्रेड समेत 9 बड़े समझौते किए। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6वें नंबर पर, चीन नंबर 1 पर कायम, भारत को इंफ्रा और टैक्स में सुधार की जरूरत। वेनेजुएला और ईरान के बाद अब ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर, दुनिया में बढ़ती बेचैनी। राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, यूपी के 10 शहरों में घना कोहरा। राहुल गांधी बोले, आरएसएस बीजेपी कुछ बिजनेसमैन के हाथों देश बेचना चाह रही, ये चाहते हैं कि लोग सवाल न करें, कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। बाजरा की नई किस्में वैज्ञानिकों ने विकसित किया, दुनिया का पहला श्रीवे सुखारोधी बाजरा, RHB 273। धरोहरें तोड़ी नहीं संजोई जाती है, मणिकर्णिका घाट मामले पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। राष्ट्रीय गान को नहीं मिला सम्मान, नाराज होकर विधानसभा से बाहर निकले तमिलनाडु के राज्यपाल। नितिन नबीन मेरे बॉस, में उनका कार्यकर्ता, बीजेपी के नए अध्यक्ष के ऐलान पर बोले पीएम मोदी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब एक ही इमरजेंसी नंबर 112 पर होगा हर समाधान। धीरेन्द्र शास्त्री चोर उचक्का, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम बाबा को लेकर दिया विवादित बयान। एवी मुक्तेश्वरानंद बोले, सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर बंदूक मत रखो, इस तरह कब तक बच पाओगे। दिल्ली एनसीआर में हटाई गई ग्रेड 4 की पाबंदियां, हवा में सुधार के बाद लिया गया फैसला। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का खुला दावा, नक्शे में दिखाया अमेरिकी कब्जा, नाटो सहयोगी की बखियां उधेड़ी। भारत में उड़ेंगे रूस के हवाई जहाज, बेस्ट फ्रेंड का दमदार ऑफर, तिरंगा लगाकर विशेष डिजाइन किया तैयार। मैगी के भरोसे जैश आतंकी मिनी किले में कर रहे थे लंबी तैयारी, हजारों फीट ऊंचाई पर ग्रेनेड से हमला। नॉर्वे के पीएम बोले, नोबेल पुरस्कार से हमारा लेना देना नहीं, लीक चिट्ठी पर जवाब दिया। पंजाब में 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार, अमृतसर में कुख्यात गैंगस्टर ढेर, जालंधर, मंडी, गोविंदगढ़ में भी मुठभेड़। जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया, उस दिन न वर्मा बचेंगे न शर्मा, बांदा में बोले धीरेन्द्र शास्त्री। आईएमएफ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया, कहा भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर।
एस जयशंकर बोले, पोलैंड हमारे पड़ोस में आतंक को बढ़ावा न दे। डिप्टी सीएम से मुलाकात में उनके कश्मीर पर दिए बयान पर आपत्ति जताई। मनाली विंटर कार्निवल में थिरकेंगे टूरिस्ट, सीएम सुक्खू ने किया शुभारंभ। 2 दिन लगेगी महानाटी। राहुल गांधी को दादा फिरोज का खोया ड्राइविंग लाइसेंस मिला, मां को तुरंत व्हाट्सएप किया। संजय राउत का दावा, कहा शिवसेना पार्षदों के फोन टेप कर रही बीजेपी, मुंबई का मेयर दिल्ली से तय किया जा रहा। डॉलर के मुकाबले 91 के पार पहुंचा रुपया, ट्रंप टेरिफ और ग्लोबल टेंशन का असर। चांदी आज 15,370 रुपए बढ़कर 3,09,000 की ऑल टाइम हाई पर। 20 दिनों में कीमत 79,000 बढ़ी। सोना 3,463 रुपए बढ़कर 1,47,000 पर पहुंचा। अगले 72 घंटों में बदलेगा मौसम, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारतीय खाद्य पदार्थ पहुंचे, उदयपुर में बोले चिराग पासवान। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगले 72 घंटे में बदलेगा मौसम, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बार मानसून में अनुमान से कहीं अधिक बारिश हुई, जिसके बाद अब सर्दी अपना कहर बरसा रही है। लेकिन आमतौर पर जहां सर्दी की शुरुआत के साथ बारिश की विदाई हो जाती है, वहीं इस बार एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। इस बार देश के कई हिस्सों में अभी तक बारिश का सिलसिला बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मौसम अगले 72 घंटों में बदलेगा। इसके चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी के लिए भी अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 22 जनवरी से बादल बरसेंगे। इस दौरान तेज हवा चलने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ लद्दाख के लिए भी अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगह बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। अगले 72 घंटे में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, माहे, कराईकल, पुडुचेरी में भी अगले 72 घंटे में जमकर बादल बरसेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि अगले 1 सप्ताह तक उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक अगले हफ्ते एक साथ 3 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। इसके प्रभाव से आने वाले 7 दिन के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर घाटी में 22 और 23 जनवरी को और हिमाचल प्रदेश में 23 जनवरी को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना है। वहीं उत्तरी पश्चिमी भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में 22 से 25 जनवरी के दौरान छिटपुट से लेकर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से इस सप्ताह राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक राज्य के कुछ हिस्सों में 22 से 24 जनवरी के दौरान एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और मावठ की बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान प्रभावी होगा।